संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से अफगान महिलाओं और लड़कियों पर सख्ती हटाने की अपील की है। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में परिषद ने देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही ये मांग की है कि महिलाओं को फिर से सार्वजनिक जीवन, शिक्षा और काम में लौटने की अनुमति दी जाए। ये मतदान ऐसे समय हुआ जब पश्चिमी अफगानिस्तान में इस महीने कम से कम 30 महिलाओं को तालिबान के ड्रेस कोड उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें तालिबान पुलिस ने भीड़ को जबरदस्ती तितर-बितर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमारे साथ अफगानिस्तान एनजीओ की संस्थापक मरियम वारदक हैं। मरियम, संयुक्त राष्ट्र के मतदान के बाद क्या कुछ बदलता है, या ये भी एक और अंतर्राष्ट्रीय बयान है जो जमीन पर असर नहीं डालता? मेरा मतलब है, सच कहूं तो तुरंत तो नहीं। ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से यूएनएएम का जनादेश बढ़ाया और फिर से तालिबान से महिलाओं पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। लेकिन अफगान महिलाओं ने सालों से ऐसे कई बयान सुने हैं। अब जो मायने रखता है वो ये है कि क्या ये वास्तव में दबाव, फंडिंग की शर्तें, सुरक्षा तंत्र और परिणामों में बदलता है, न कि सिर्फ एक और दस्तावेज बनकर रह जाता है। तो इन सख्त पाबंदियों में अफगान महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या बता रही हैं? क्या सच में कुछ और भी बुरा हुआ है? मुझे लगता है कि शहरी इलाकों में महिलाएं पूरी तरह से थक चुकी हैं। वे डरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व मिटा दिया गया है। महिलाएं हमें, आपको और बाकी दुनिया को रोज बता रही हैं कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी और सीमित हो गई है। वे क्या पहन सकती हैं, कहाँ जा सकती हैं, क्या वे काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, या यहाँ तक कि आज़ादी से घूम भी सकती हैं या नहीं। हाल ही में हेरात में हिजाब लागू करने के लिए महिलाओं की गिरफ्तारी ने शहरी इलाकों में डर बढ़ा दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में खास बदलाव नहीं आया, खासकर जहां बिजली नहीं थी। कई इलाकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए इस संकीर्ण सोच में कभी कोई बदलाव नहीं आया है, और वे कैसे कपड़े पहनती हैं इसमें भी। यहाँ तक कि शिक्षा तक पहुंच भी बहुत बहुत सीमित थी। अधिकतर शहरी इलाकों ने तरक्की की, जिससे देश की आबादी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अब वही शहरी इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा पिछड़ापन दिख रहा है। तो क्या किया जाए मरियम? हमारे पास ये शब्द हैं, शायद ही कुछ दबाव बना सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अब वास्तव में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें अफगान महिलाओं को सिर्फ प्रस्ताव के पैराग्राफ की तरह देखना बंद करना चाहिए। हमें सच में सहायता, यात्रा, मान्यता, वित्तीय पहुंच जैसी चीजों को महिलाओं और लड़कियों के लिए मापनीय अधिकारों से जोड़ना चाहिए। सिर्फ दंड के रूप में नहीं, बल्कि प्रोत्साहन के रूप में पहुंच देना चाहिए। या तो अफगान महिलाओं को सीधे फंड दें, या महिलाओं, मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा करें या समर्थन दें। मुझे नहीं पता, समुदाय, शिक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तालिबान के साथ लगातार संवाद करने की कोशिश करें, ताकि वे ये समझ सकें कि महिलाओं को मिटाया नहीं जा सकता। मेरा मतलब है, वहाँ एक जगह है। ये बहुत संकीर्ण और खतरनाक है, हमेशा चर्चा में रहता है। मेरा मतलब है, अफगान महिलाएं चुपचाप अनौपचारिक नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में काम कर रही हैं, लेकिन वे कुछ लोगों से ही संवाद कर रही हैं। अम, आप जानती हैं, मैं ये साझा कर जोखिम उठा रही हूँ, क्योंकि कुछ मध्य स्तर के तालिबान सदस्य जो अपने देश और महिलाओं की प्रगति देखना चाहते हैं, इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर निर्देश अफगान तालिबान नेतृत्व से नहीं आते हैं, वे पड़ोसी देशों से आ रहे हैं। और एक समाज को अस्थिर करने का तरीका है महिलाओं को अस्थिर और चुप कराना, क्योंकि घरों में फैसले तो हम ही लेती हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी मुद्दे को उठाने और अपने घर को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, और हमें अशिक्षित और प्रगति से अनजान रखा जाता है, तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान अस्थिर ही रहेगा और सदियों तक पिछड़ता रहेगा, जैसा कि पहले भी हुआ है। क्या आप कह रही हैं कि तालिबान के भीतर नियमों को अलग अलग, यहाँ तक कि परस्पर विरोधी ढंग से लागू किए जाने के संकेत हैं? बिल्कुल, 100%। मुझे लगता है कि तालिबान बटा हुआ है।
हाँ, वे एकजुट नेतृत्व का चेहरा पेश करते हैं, लेकिन जितना मैंने अलग-अलग स्तरों पर देखा है और आपने भी देखा है, क्योंकि वहाँ महिलाएं बातचीत कर रही हैं, वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, है ना? कहीं सुनते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, पर कहीं वे रेस्टोरेंट खोल रही हैं, काम या पढ़ा रही हैं, और उनके नेटवर्क में तालिबान भी हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के तालिबान सदस्य प्रगतिशील हैं? क्या वे अनदेखा कर रहे हैं या असल में क्या है? और अगर वे चुपचाप काम कर रहे हैं, तो हम उस क्षेत्र में कैसे जुड़े रह सकते हैं? मुझे लगता है प्रोत्साहन ही काम आएगा। सिर्फ वित्तीय या यात्रा प्रतिबंध कोई हल नहीं है। तालिबान को इससे फर्क नहीं पड़ता, वे विदेश नहीं जा रहे। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वे सोचेंगे ठीक है, आप हमें पहुंच देंगे। शायद वे दोबारा सोचें, क्योंकि ये युद्धग्रस्त देश है। ये क्षेत्र स्थिरता मांगता है, और मुझे विश्वास है वे इसे समझते हैं, बस संवाद का तरीका अलग है। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संवाद का तरीका सीख ले तो ये बेहतर होगा। जैसे दुनिया भर में कई महिला इस्लामी विद्वानों को सम्मान मिलता है। हम तालिबान से वार्ता के लिए उनकी मदद क्यों नहीं ले रहे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनसे उनकी समझ की भाषा यानी धर्म की भाषा में संवाद क्यों नहीं कर रहा? अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर दिलचस्प नजरिया मरियम बारदक, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।